शुरू करते। यस, तो हमारा पहला एक ऑप्शन है कि हम अपना नंबर लगा के सॉफ्टवेयर से बल्क निकालें, थोड़ा सा कस्टमाइज कर दें। हम अपनी लिस्ट में नाम और नंबर दोनों लिख सकते हैं, और ये करना आप शुरू करो। जहाँ कहीं अटकते हो आप मेरे को कनेक्ट करते जाएं, तो आज हम इस पर कम टाइम लेंगे, हमारा टाइम बचेगा। इसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन और हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नंबर ब्लॉक ना हो और हम अपने नंबर को यूज ना करें, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। मार्केट में लोग बैठे हैं जो अपना नंबर यूज करके और आपको मैसेज निकाल देते हैं, यानी आपका नंबर यूज नहीं होता, उनके अपने, उन्होंने क्या किया, 100-200 वर्चुअल नंबर लिए और उन्होंने अपने सिस्टम में लगा दिए, और फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि आपको आज 1000 मैसेज निकालने, 2000 मैसेज निकालने। तो वो आपसे ऑन एवरेज 15 से 20 पैसे पर मैसेज लेते हैं व्हाट्सएप का, और आपको आपके मैसेज कितना ही बल्क हो, दिन में 4 घंटे में वो सारे मैसेजेस धीरे धीरे करके निकाल देते हैं, पर वो पैसे चार्ज करते हैं। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको वो चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेंडर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आपको हम उसके कांटेक्ट दे देंगे, आप उनसे करा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मल्टी चैनल पर मैसेज भेजते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दो चीजें हुई हमारी व्हाट्सएप की, एक अपना नंबर लगा के ये जो सॉफ्टवेयर आपको मिला है फ्री, इसको इसके साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको खुद नहीं यूज करना, अपना नंबर ब्लॉक नहीं कराना, तो आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हो इस सर्विस को। दो तरीके। तीसरा तरीका ये है कि आप अपना एपीआई पैनल ले सकते हो। यानी एपीआई पैनल का मतलब है कि आप व्हाट्सएप से अकाउंट क्रिएट करा दो अपना, जो ऑथेंटिक अकाउंट होगा, और ऑथेंटिक अकाउंट होने के लिए व्हाट्सएप फिर आपको अपना प्लेटफॉर्म दे देता है, यानी आपको नंबर को ब्लॉक नहीं करेगा, ये परमिशन दे देगा, आपको एक डैशबोर्ड दे देगा। और फिर आप किसी थर्ड पार्टी से एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले लो, जैसे ये बल्क सॉफ्टवेयर है, कोई थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर देगी जो उनके पैनल के साथ यूज होके काम कर सकता है। तो वो जो थर्ड पार्टी, वो पैसे सर लेगी। अपने एंड पे से रिकॉर्डिंग भी लगा लो सर इसको। मेरे एंड पे रिकॉर्डिंग पे है सत्या। इससे पहले था सर? हाँ, पहले भी था, पहले वो डिस्कनेक्ट हो गया था, रादर 2 हिस्सों में आएगा। ठीक है, लगा लेते हैं सर। हाँ, तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं व्हाट्सएप भेजने के। पहला ऑप्शन है कि हम अपने नंबर से भेजें। दूसरा ऑप्शन है कि हम आउटसोर्स कर दें। तीसरा ऑप्शन है एपीआई। चौथा एक ऑप्शन और है जो अभी रौनक ने पूछा था। आजकल एक एप्लीकेशन है टिक टिक, मैंने अभी आपको लिख के बताई थी। वो njworld.com वालों ने, अहमदाबाद में है, उन्होंने बनाई है। मैं आपको वापस लिख देता हूँ। टिक टिक, जैसे ही टिक टिक ऐप ढूंढोगे, और ये टिक टिक ऐप अभी उस पर नहीं है, प्ले स्टोर पे नहीं है, वो प्ले स्टोर पर रखते भी नहीं है उसको। और इस एप्लीकेशन को आप देखोगे, इस एप्लीकेशन से आप एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल तीनों इकट्ठी निकाल सकते हो। और ये टिक टिक इसलिए है कि आपका व्हाट्सएप नंबर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और आपको मैसेज भेजने के लिए एक बार मैसेज बनाया, एक एक बार टिक करना पड़ता है। टिक 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 टिक। 1 घंटे में टिक टिक करके आपने 30 नंबर निकाल दिए। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर टिक 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 किया, फिर आपने 100-200 व्हाट्सएप निकाल दिए। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए टिक टिक करता है, बाकी सबको ऑटोमेटिक एक गो में निकाल देता है। क्योंकि व्हाट्सएप पे किसी का कोई राइट नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट्सएप के बैकएंड पे वो अपने तरीके से ही निकालेगा, इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड व्हाट्सएप को ग्रेव नहीं कर सकता और उनको ब्लफ नहीं कर सकता। तो सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। जैसे आपने ये टिक टिक बताया, मतलब ये सिर्फ इंटीग्रेट करेगा मेरा एसएमएस पैनल और फेसबुक पैनल, या फिर ये टिक टिक से फेसबुक से वो नंबर उठा के एसएमएस भेज देगा? नहीं 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 नहीं, ये टिक टिक एक एप्लीकेशन है, इंटरफेस है बस। ओके। ये आपको तीनों एप्लीकेशंस परचेज करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं ईमेल करना है तो वो मेलचिम्प मुझे परचेज करनी पड़ेगी? मेलचिम्प ही नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जहां एसएमटीपी लगती हो, आपको अपनी ईमेल आईडी एसएमटीपी पे डाल के उससे कनेक्ट करनी पड़ेगी। और एसएमएस के लिए एक एसएमएस पैनल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो शायद आप उनसे भी ले सकते हो, या आप बाहर से आपका अपना पैनल लेके उसके साथ इंटीग्रेट करा सकते हो। ये फैसिलिटी, जैसे आपका जो पैनल है
तो आपके पैनल और ये टिकटिक हम दोनों इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, कौन सा वाला पैनल? ये आपका जो पैनल है जो आप बेच रहे हैं, जैसे आपका ये पीपल ट्रेनर्स में आप जैसे बोल रहे थे ना, परचेज कर सकते हैं हमारे से भी। हाँ, एसएमएस वाला पैनल इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी पैनल हो, उसकी आईडी वहाँ डालनी पड़ती है, एक वेबहुक लेना पड़ता है, वेबहुक को उठा के वहाँ उसको इंटीग्रेट कर दोगे आप उसके साथ, और वो इंटरफेस कनेक्ट हो जाता है उसका। तो ये बहुत इजी है, वो कर देते हैं, वो खुद ही करके दे देंगे। और उनका CRM है, 7,500 रुपये शायद वो लेते हैं। एक बार आप उनसे बात कर सकते हैं। डेमो जरूर देखना आज, टिकटिक का ऑनलाइन डेमो देखना, बहुत ही परफेक्ट डेमो है उनका। वेबिनार के कुछ है उनका? जी, उनका वेबिनार या ऐसा कुछ है कि कैसा डेमो दिखने में? नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़े हैं, इंटरनेट पे पड़े हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो आप उनका देख सकते हो। और सेम चीज एक एप्लीकेशन किसकी है, पर उनके एक मैंने ज़ैपियर करके देखा था। ज़ैपियर का बहुत बढ़िया है। हाँ, ज़ैपियर बहुत एडवांस है इस मामले में, पर ज़ैपियर पैसे लेता है। आप देख लें, अगर आपके बजट में फिट बैठता हो तो ज़ैपियर का तो कोई तोड़ नहीं है। ज़ैपियर ने बहुत सारे इंटरफेस क्रिएट कर लिए हैं जो आपकी मार्केटिंग में बहुत ही काम के हैं। तो आप ज़ैपियर को ट्राई कर सकते हो, ज़ैपियर के डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप टिकटिक को देख सकते हो, 2 हैं। तीसरा एपीआई आप फ्लॉक्सेंड का ले सकते हो, अगर बल्क व्हाट्सएप आपको यूज करने। फ्लॉक्सेंड एपीआई देता है, पर उसमें नंबर आप ही का जुड़ता है। फ्लॉक्सेंड आपको तीनों चीजें एक ही जगह पे दे देगा, एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप, तीनों ही एक जगह पे यूज होते हैं। फ्लॉक्सेंड, FLOKSEND, मैं लिख के दे रहा हूँ। हमारे जो फेसबुक लीड्स आते हैं तो वो ऑटोमेशन में इससे व्हाट्सएप एपीआई से कनेक्ट करके कर सकते हैं मैसेज सेंड। फेसबुक के लीड आते हैं, ज़ैपियर का सॉफ्टवेयर और टिकटिक का सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही लीड्स को ऑटोमेटिक वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको उठा के रखने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम से और फेसबुक से इनका इंटरफेस क्रिएट हो जाता है, और जैसे जैसे लीड क्रिएट होंगे वैसे वैसे लीड आपके सीधे CRM में आपको लैंड करते जाएंगे। और वहां से सिर्फ आपको सवेरे ये देखना है, या तो आप ऑटोमेशन पे लगा दो कि नई लीड जैसे आई है उसको पहला वैसे ये निकल जाए। पर अगर आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो आपको मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए होगा कि किस आदमी को कौन सा मेल किस दिन जाएगा, या इसको मैं किसको असाइन करूं, कौन इसको कोल्ड कॉल करेगा, कौन इसको ईमेल करेगा, कौन इसको टेक केयर करेगा, कौन इसकी क्वेरीज देखेगा। तो वो आप अपने किसी एग्जीक्यूटिव, अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव है तो आप उसे एग्जीक्यूटिव को असाइन कर सकते हो, वो भी वहाँ ईजी है। और उनका आप पूरा रिदम देख सकते हो, प्रोग्रेस देख सकते हो कि उस लीड पे क्या चल रही है, प्रोग्रेस आपके सेल्स फनल में किस पोजीशन पे स्टैंड करता है वो, ये सब उनके CRM में है। तो आप अगर बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो तो CRM की तरफ धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी जो हेडिक है ना सबसे बड़ी, लीड मैनेजमेंट और कस्टमर मैनेजमेंट की, वो एक CRM ही निकालेगा, और वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हम व्हाट्सएप में अभी तक CRMs को व्हाट्सएप इंटीग्रेट नहीं करने दे रहा है। तो व्हाट्सएप के जितने भी रिलेटेड CRM जिन लोगों ने बनाए हैं उनको यही चैलेंज है कि वहां से बल्क नहीं जाता, वो एक एक करके ही जाते हैं। तो एक मैंने बताया था आपको टिकटिक, और दूसरा एक है CEO IT बॉक्स, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले कोर्सेज में, CEO IT बॉक्स। तो CEO IT बॉक्स क्या करता है, ये आपको एक गूगल सीट देगा, उस गूगल सीट पे जितने भी नंबर आप रख दोगे उनको 1 गो में व्हाट्सएप निकाल देता है आपके नंबर लगा के। तो ये इनका टिकटिक से भी परफेक्ट है गूगल सीट। टिकटिक में एक एक बार बटन दबाना पड़ता है हर मैसेज के लिए, पर इसका CEO IT बॉक्स में एक बटन दबाने से सेंड नाउ किया और वो सारे के सारे मैसेजेस को लाइन अप कर देता है एक के बाद एक व्हाट्सएप से, आपका नंबर यूज करके, पर उसमें नंबर आप ही का यूज होता है। तो इतने सारे प्रोविजंस आपके पास व्हाट्सएप में है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप सबसे पहले क्या करते हैं। तो आज का असाइनमेंट आपके लिए होगा, ये जो थोड़ी सी एडवांस बात है, कि आप टिकटिक, फ्लॉक्सेंड, CEO IT बॉक्स, इन तीनों को आप डेमोन्स्ट्रेशन देखें और आप देखें कि ये आपकी बिजनेस में कैसे यूजफुल हो सकते हैं। तीनों ही चीजें बहुत अहम हैं, बहुत अच्छी तरह ये सर्विस देते हैं, और ये सर्विस
देर सवेर आपको इनसे नहीं तो किसी से लेनी पड़ेगी या अपना कोई सेटअप ऐसा तैयार करना पड़ेगा। तो तीनों की अलग अलग चीजें हैं, तीनों की अलग अलग मास्टरी है। सीईओ आईटी बॉक्स वाला काम कोई नहीं करता, फ्लॉक्सेंट वाला काम बहुत करते हैं, टिक टिक वाला काम भी बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब डिजाइंड चीजें हैं लोगों की, और ये हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज करके तब निकाला है कि ये बड़े अच्छे हैं इस मामले में। तो ये है बल्क सेंडिंग का तरीका हमारा। अब हमारे पास डिपेंड करता है कि हमें कैसे जाना है आगे, कि हम किसी और के नंबर यूज करवाएंगे, वर्चुअल नंबर खरीद के जाएंगे, या अपना पर्सनल नंबर यूज करेंगे मार्केटिंग के लिए। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़े। ये वर्चुअल नंबर कैसे मिलते हैं? यस, बहुत बढ़िया। वर्चुअल नंबर होता क्या है, कुछ लोग हैं जो वर्चुअल नंबर, कुछ सेटअप है, कुछ वेंडर हैं, कुछ कंपनीज हैं जो, जैसे ये हमारा 10 डिजिट का नंबर क्रिएट होता है ना, ये जो मोबाइल कंपनी क्रिएट करती है और एक सिम के साथ उसे इंटीग्रेट करती है, वैसे ही वो लोग उसे क्रिएट करते हैं, बट उसका सिम नहीं होता, नंबर ही नंबर होता है। तो वो सिम को, उस नंबर को वो क्रिएट करके, जनरेट करके और आगे बेच देते हैं, और उसे बेच के आप उसे व्हाट्सएप पे लगा सकते हो। उस नंबर के साथ एक ओटीपी आता है, तो व्हाट्सएप ओटीपी जनरेट नहीं करेगा उस नंबर के लिए। जब भी व्हाट्सएप ओटीपी मांगे तो वो नंबर इंसर्ट कर दो और आपका व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट हो जाता है उस पर्टिकुलर नंबर के नाम से। अब यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर नंबर एज ए नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट, और ये मिलता है, बहुत सारे वेंडर्स ऑनलाइन बैठे हैं, किसी को भी आप कॉल करेंगे तो वो, लॉकडाउन से पहले तो 20-20 रुपए के मिलते थे, पर लॉकडाउन में ऐसी उनकी डिमांड बढ़ी कि वो आजकल 100 रुपए तक पहुंच गए। तो आप उसे कोई जितना आप नेगोशिएट कर लें, जितनी कॉस्ट में मिल जाए आप किसी से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन, जैसे वर्चुअल नंबर डालोगे आपको ऑनलाइन वर्चुअल नंबर मिल जाएगा। बट ये वर्चुअल नंबर की लिमिटेशन ये है कि बहुत लंबे समय तक चलते नहीं है, लिमिटेड यूज है। तो इनको बल्क सेंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, और जब भी इस पे मैसेज बनाओगे तो मैसेज में नीचे आप अपना परमानेंट नंबर जरूर लिखें, ताकि लोग कांटेक्ट उस पर कर लें। कई बार लोग उस बल्क वाले वर्चुअल नंबर पे ही रिप्लाई कर देते हैं, जैसी हमारी प्रैक्टिस है कि जहां से आया उसी पर रिप्लाई कर दिया। तो अगर वो आपके पास है तो आपके पास तो वो आंसर बैक आ ही जाएगा, क्वेरी आ जाएगी, बट आप नीचे वो नंबर भी लिखें कि एक दिन अगर बल्क खत्म हो गया तो क्या होगा, ये मैसेज कहाँ जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो सत्य हमेशा बताते हैं, आप उसको यूज करें। आप हमेशा कोशिश करो जब बल्क सेंड करो तो ग्रुप्स में करो, नए वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और उसमें अपना एक नंबर और एडमिन बना दो जो वर्चुअल नंबर नहीं हो, एक और नंबर एडमिन बना दो। अगर आपका कोई वर्चुअल नंबर किसी दिन खत्म हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है व्हाट्सएप से, तो उसी ग्रुप में अगर आपका दूसरा नंबर एडमिन है तो वो आपका ग्रुप बचा रहेगा, और आप उस दूसरे पर्टिकुलर नंबर से आप तब तक व्हाट्सएप करते रहोगे। प्लस नया वर्चुअल नंबर लेने के बाद उसको ऐड करके फिर एडमिन बना दो और उससे बल्क सेंडिंग शुरू कर दो उस ग्रुप में। तो आपका जो ट्रैफिक है, लीड्स का ट्रैफिक है, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, वो लॉस नहीं होगा वर्चुअल नंबर के लॉस होने या ब्लॉक होने से। तो ये ट्रिक बड़े काम की है। जब भी आप ग्रुप बनाओ, वर्चुअल नंबर से क्रिएट करो और किसी और नंबर को उसके साथ एडमिन बना के रखो। आप देखेंगे जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनके 3-3, 4-4, 5-5 लोग हैं, एडमिन होते हैं। हमारे ग्रुप में भी 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते हैं। एक नंबर अगर ब्लॉक हुआ तो बाकी नंबर्स उस ग्रुप को ऑपरेट करने में एबल होते हैं, यानी वो उसे कैपेबल होते हैं, वहां से कर सकते हो, नया नंबर जोड़ के एडमिन बना सकते हो। ऐसे करके आप अपने व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। बेटर आप ग्रुप फॉर्म करते जाओ, जितने ज्यादा ग्रुप्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत सारे ग्रुप्स ऑनलाइन अवेलेबल, किस किस को पता है ऑनलाइन ग्रुप्स अवेलेबल हैं या आपने कोई यूज किए? यस सर, काफी चीजें अवेलेबल। यस, तो ऑनलाइन भी रही। यस, मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स ऑफ ट्रेनर्स इन इंडिया।
और ये वेबसाइट है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अपने आप में, ये बहुत सारे लोगों के ग्रुप लिंक यहाँ पड़े होते हैं इसमें, और ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये ग्रुप लिंक पड़े होंगे। इनमें से किसी पर भी क्लिक करोगे और यहाँ ज्वाइन चैट करोगे तो आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाओगे। अब जैसे ही मेंबर बनोगे आपको 100-200 लोग इसमें ग्रुप में दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने आज बहुत सारे ग्रुप्स इसके ट्राई किए थे और लकीली हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनमें से करीब आधे स्टूडेंट इन सारे ग्रुप्स में मेंबर थे ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने बहुत सारे, और एक कंपनी है जो इन ग्रुप्स को बेच रही है। इन्हीं ग्रुप्स को उसने क्या किया, इनके लिंक्स निकाले और फेसबुक पे ऐड चला के उसको 500 रुपए में बेच रही है। और उसमें जब आप जाओगे तो यही ग्रुप वहां मिलेंगे आपको। ये देखो, ये मैंने बहुत सारे ग्रुप ट्राई किए आज, इनको टेस्ट किया, ये सारे ग्रुप वही है जो वहां फ्री मिल रहे हैं ऑनलाइन, और उनको इकट्ठा करके किसी ने बेचना शुरू कर दिया है। तो ऐसे हजारों ग्रुप ऑनलाइन पड़े हैं जहां से आप लीड निकाल सकते हो। यानी एक एक ग्रुप में अब आपको देखना है कि मेरा बिजनेस किस लेवल का है। मैं इंश्योरेंस बिजनेस है तो मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड लोगों की लीड्स वहां से निकाल सकता हूं। जैसे रवि जी, आपने यहाँ से ली है कुछ लीड्स कभी? नहीं सर, नहीं सर, मेरे को तो ये नया है। थैंक यू, आज का टॉपिक ये थोड़ा अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स ऑफ इंश्योरेंस, बस इंश्योरेंस लिख दिया, इंश्योरेंस रिलेटेड। अब ये देखो, ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 2019-11 2019-11 के सेटअप में कुछ ये नया होगा। मैंने 09 देखा तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स पूरे लोग हो चुके हैं, मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो 11 वाला है, ये इसमें इंश्योरेंस, टूर ऑपरेटर, LIC ऑफ इंडिया, NIC एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, कपड़े वाले, LIC सुपर एजेंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, टू मनी बैक, वाई इंश्योरेंस। अब जैसे ये वाई इंश्योरेंस लिया मैंने, LIC ऑफ इंडिया लिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मेरे व्हाट्सएप में इसको रखा एक जगह, यहाँ डाला, इसको देखा, यस 219 मेंबर हैं इसमें अभी। ये देखो रवि जी, आपके काम की चीज। यस सर, थैंक यू। 219 मेंबर है और मैं इसका ग्रुप मेंबर बन गया। तो यहाँ से आप हजारों ग्रुप्स निकाल सकते हो जिनमें से आप लीड निकाल सकते हैं। आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आपको जिस कैटेगरी के चाहिए वैसे ही 10 ग्रुप निकाल लिए, एक दिन में 5 ग्रुप निकाल लिए, और इन्हीं लोगों को आपने क्या किया, अपने जो सॉफ्टवेयर अभी आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे, उस सॉफ्टवेयर से ग्रेब किए ये सारे नंबर, और ग्रेब करने के बाद इनके थोड़े थोड़े ग्रुप बना लिए। अगर 200 लोगों का है तो इसमें से कुछ कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया, और उसमें आप अपनी कुछ वैल्यू डालते गए। जैसे रवि जी योगा की वैल्यू डालते हैं, रोज सुबह एक मैसेज योगा का भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं, तो ये लोग उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, और धीरे धीरे इनको जोड़ते गए ग्रुप्स में। तो अब ये इतने सारे नंबर आपके पास CRM में होंगे, और आप उनको अगर 5 ग्रुप भी आपने, विजय जी ये एक कंपनी है जो मेजर कंपनी तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप कौन से वाले पूछ रहे हो, जो फ्री में मिलते हैं या पेड? विजय जी कौन से वाले पूछ रहे हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो बेच रही है कंपनियां, वो तो बहुत है ऑनलाइन, आपको देखोगे फेसबुक पे मिल जाएगा। और वो रवि जी आपको चाहिए तो मुझे बोलना, मैंने वो खरीदा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। अरे मेरे को पास भी पड़ा हुआ है भाई। एक्चुअली एक बेंगलोर वाला बंदा है, 100 रुपए में बेच रहे हैं। मेरे को 35 रुपीज में मिला, मैं अभी तक डाला भी नहीं हूँ, जोड़ा ही नहीं हूँ मैंने भी नहीं मिला है। एक्चुअली 100 रुपए में एक बंदा है बेंगलोर वाला कोई, तो वो भी बेचते हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, सबके वो बेच रहे हैं। सबके ग्रुप लिंक बेचते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम करोगे ना, उनमें से आधे तो पहले भर चुके हैं। हाँ, वो भर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जाने कितने लोगों को बेच दिए वो। हाँ। और आप भी वो ग्रुप में जुड़े हैं। और हाँ बिल्कुल, और उसमें से आप देखोगे ना तो उसमें से जो 257 लोग हैं, उसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो हमारे जैसे, जिनको कांटेक्ट चाहिए। हाँ यस सर।
क्योंकि ये सेल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया और लोगों को सेल किया। आपने देखा अभी तो इसमें 5 लोग हुए, चलो छठा मैं हो जाता हूँ, फिर किसी ने देखा अच्छा 6 हो गए, फिर 7वां मैं हो जाता हूँ। ऐसे करके वो खरीदने वाले ही लोग इतने हो जाते हैं, या वो फ्री में यूज करने वाले हमारे जैसे इतने हो जाते हैं। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ही लोग हैं। बट क्यों आपने वो ग्रुप क्रिएट हुआ था LIC के लिए, और आपको LIC वाले लोग चाहिए, तो आप LIC से रिलेटेड हो और आप उसके मेंबर बन गए, तो फॉर श्योर बाय डिफॉल्ट LIC से रिलेटेड लोगों का ग्रुप बन गया हो। मेजोरिटी में वही लोग उसको जोड़ते हैं जिनको LIC के लोगों की जरूरत है या LIC से उनका कनेक्शन है। यस सर। या मैं ट्रेनर्स को लेता हूं तो या तो मैं ट्रेनर्स को सर्व कर रहा हूंगा या मैं ट्रेनर होऊंगा, तो किसी न किसी तरह मैं कनेक्टेड हूं उस कम्युनिटी से, तो मैं उस ग्रुप में ऐड होऊंगा जाके। तो ऐसे ये पर्पस सॉल्व होता है। बट वो खरीदे हुए वालों में बहुत टाइम लगता है निकालने में। आपको दिन में 1-2 ग्रुप नया ऐड करना है और आप ऐसे करते जाओगे, क्यूरेट करते जाओ, लीड बनती जी। प्लस मैंने एक ये भी ऐसा रिसर्च किया, जैसे वर्चुअल नंबर हमको एक्टिवेट वगैरह करना है, तो क्या करने के हमारे जो ग्रुप लिंक्स वगैरह है हम उसमें हमको जुड़ जाने के, इससे क्या वर्चुअल नंबर भी रोलिंग होता जाएगा, उसमें मैसेज आते रहेंगे तो वो एक्टिवेट होता रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल नंबर अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो उस पर ग्रुप्स में जुड़ोगे, जितने ग्रुप्स में आप जुड़ेंगे उस इनकमिंग मैसेजेस के रिप्लाई देते जाओ। आप रिप्लाई देते जाओ, जितनी आपका 2 वे कम्युनिकेशन होगा ना वर्चुअल नंबर पे, उतना जाएगा। प्लस किसी भी वर्चुअल नंबर को बिना फोटो लगाए, लोगो लगाए मत छोड़ो, और हर नए ग्रुप को बिना फोटो लगाए, लोगो लगाए मत छोड़ो। फोटो लगा दो उस पर, तो वो ऐसा लगता है एक पैरामीटर है ये व्हाट्सएप का, कि अगर फोटो है तो थोड़ा जेन्युइन लगता है, वो एक पैरामीटर कंप्लीट हो जाता है। तो आप वो पूरी पैरामीटर्स कंप्लीट करते जाओ तो वर्चुअल नंबर भी ज्यादा दिन तक चलता है। यस, मेरा अभी 2 महीना हो गया, अच्छी तरह से चल रहा है। मैंने ये सब किया, अच्छी तरह से चल रहा है। सिर्फ 1-2 नंबर ही ब्लॉक हुए, क्योंकि मैं मैसेज भी वैसे करता हूँ कि वो रिप्लाई करे और फिर मेरा 2 वे कम्युनिकेशन हो जाए उनके साथ। और आप उसका जिन लोगों को नहीं पता प्लीज बता सकते हैं, हम उस पर 5 मिनट कर सकते हैं, कि एक ही मोबाइल में अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है, 4 GB रैम कम से कम है उसकी, तो आप एक ही मोबाइल में डुअल ऐप डाउनलोड करके और उसमें एक से ज्यादा व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर लो, व्हाट्सएप बिजनेस, और कुछ वर्चुअल नंबर्स में इंटीग्रेट कर दो। 4-5 वर्चुअल नंबर्स को आप रखो और उनको धीरे धीरे कुछ ग्रुप्स के नेटवर्क पे ले आओ। एक आधा उसमें से ब्लॉक हो जाएगा तो आपके पास 3-4 नंबर ऐसे होंगे कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर से या CRM से बल्क भेजना पड़े तो आपके पास कम से कम 500,000 व्हाट्सएप भेजने का एक दिन में तरीका हो। क्यों? क्योंकि हमने फेसबुक, गूगल, SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, कोल्ड कॉलिंग, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म्स पर लीड जनरेशन के लिए एड रन करके देख लिए। जितना इफेक्टिव और इकोनॉमिक आपको लीड जनरेट व्हाट्सएप से होता है वो किसी से नहीं होता। बाकी सब जगह खर्चा ज्यादा है आपका, सबसे कम खर्चा आपका व्हाट्सएप का है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस पे देना है और रिस्क भी सबसे ज्यादा नंबर ब्लॉकिंग का इसी पे है। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो नंबर ब्लॉकिंग के लिए आप वर्चुअल नंबर्स को इंटीग्रेट करके और उनको आप तैयार करते जाओ, उनसे मार्केटिंग करते जाओ। तो यहां अगर आपको एक लड़का भी बैठाना पड़े तो भी उसकी वैल्यू निकल जाएंगी अगर लीड आपने जनरेट यहां से कर ली। सर ये वर्चुअल नंबर कहाँ से मिलेगा? वर्चुअल नंबर बहुत सारे वेंडर हैं, उनसे ले सकते हो। हम लेते हैं, हमारी टीम में आयुष लेता है किसी से, आप उससे ले सकते हो। उसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, जैसे हम व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आप डुअल ऐप, सत्या आपके फोन में डुअल ऐप हो तो प्लीज एक बार आप दिखा देंगे। मतलब ओनली बिजनेस अकाउंट कैन बी डन और नॉर्मल अकाउंट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हो, पर बिजनेस मैंने सर हटा दिया डुअल ऐप अभी। हाँ, तो मेरे फोन में इंटरनल सेटिंग ही ऐसी कि आप ऑटोमेटिक डुअल ऐप की सेटिंग आ जाती है उसमें। नए फोन में तो डुअल ऐप ऑलरेडी है। तो आप बहुत सारे डुअल ऐप है प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर लो और 2-3-4 वर्चुअल नंबर लेके उसमें इंटीग्रेट कर दो और उन पर धीरे धीरे मैसेज भेजने, उनको आप अपने ग्रुप में जोड़ लो, जितने ग्रुप्स में आप एडमिन हो उन सब में उसको जोड़ लो। और डुअल ऐप मींस क्या, मतलब व्हाट्सएप का कोई अलग वर्जन आता है? व्हाट्सएप का अलग वर्जन नहीं होता। क्या है, आपके मोबाइल की मेमोरी में एक छोटा सा पार्टीशन कर देता है एक एप्लीकेशन।
तो वो पार्टीशन आपके पूरे मोबाइल से अलग हट जाता है। तो उस पार्टीशन पे जो भी एप्लीकेशन होगा, आपके मेन मोबाइल के पार्टीशन में जो एप्लीकेशन होगा, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहता। अदरवाइज आपके मोबाइल की लिमिटेशन है कि आप उस पर एक व्हाट्सएप बिजनेस और एक व्हाट्सएप मैसेंजर, दो के अलावा तीसरा नहीं चला सकते। अब आप अपने मोबाइल में मेमोरी का एक पार्टीशन कर दोगे, उसमें आप 10 व्हाट्सएप रख दो, तो इन दो को पता ही नहीं चलेगा कि ये 10 चल रहे हैं इसी मोबाइल में। तो एक ही मोबाइल में आप मल्टी व्हाट्सएप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अब आप हर वर्चुअल नंबर तो चलो आपने 100 रुपए का 50 रुपए का ले लिया, बट उसके लिए मोबाइल थोड़ी खरीदोगे, कितने मोबाइल रखोगे आप? तो आप अपने ही मोबाइल में एक छोटा सा मेमोरी पार्टीशन किया। जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि उसमें 2 पार्टीशन हो जाते हैं। पुराने जो मोबाइल हैं उनमें क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है जिसमें आप पार्टीशन लिख दोगे। Yes, can you check once? I think this is a separate meeting they've said, probably with shorter duration, shorter audience. I am not part of the DR meeting that you're referencing with us. पार्डन, एक में कौन बोल रहे हैं सर? विजय जी? नहीं, वो अर्नव जी बोल रहे हैं शायद, वो दूसरी जगह बात कर रहे हैं, दूसरी जगह बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। सर मेरा एक ये था, जैसे वो मल्टी पैरेलल स्पेस जो है, वही पैरेलल अपना मल्टीपल व्हाट्सएप के लिए, तो उसका जो प्रीमियम वर्जन है, अगर मैं मेरे एक अकाउंट के लिए ये करता हूँ परचेज, तो मेरे दूसरे अकाउंट में भी साथ में वो चल पाएगा या फिर उसके लिए मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा? नहीं, प्रीमियम वर्जन एक मोबाइल पे लिया ना आपने तो? नहीं, मतलब गूगल अकाउंट से सिंक करके करता है। हाँ। तो मेरे 2 फोन है और दोनों में सेम ही गूगल अकाउंट है, तो दोनों में वो चल जाएगा प्रीमियम वर्जन उसका? मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हाँ, उसके लिए वो गूगल अकाउंट से सिंक करेगा, और आप दोनों अकाउंट में एक ही गूगल अकाउंट चलाओगे तो भी नहीं, वो हार्डवेयर को कहीं ना कहीं कंसीडर करेगा। यस। और कोई क्वेरीज है आपकी यहाँ तक? नहीं जी, एपीआई के लिए अगर किसी को जाना है आगे, तो आपको एपीआई, असली काम एपीआई का ये है कि अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप और मैं ऐसा लगाना चाहता हूँ जहां मेरे हजारों लाखों मैसेजेस रोज जाएं, और मेरा जो कस्टमर बेस है एग्जिस्टिंग वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एपीआई आपको नई प्रमोशंस नहीं करने देगा। वो आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको ट्रांजैक्शनल मैसेज भेजने देगा। आप उसमें इतना कर सकते हो कि 80% ट्रांजैक्शनल, 20% प्रमोशनल को मिक्स करके भेज दें, बट अगर आपने 100% किया तो वो आपको अलाउ नहीं करने देगा प्लेटफॉर्म यूज करने को। अगर उस लेवल पे जाना है तो आपको 2 तरीके हैं। पूरी दुनिया में 60 कंपनियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो उनके एपीआई सेल आउट करती है। इंडिया में ऐसी 8-10 कंपनी है, उनमें से किसी से भी आप कांटेक्ट करके उनकी सर्विस लेनी पड़ती है। वो अपना एक इंटरफेस प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। वो एप्लीकेशन आपको परचेज करना पड़ेगा और उसके रिकरिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। जितने भी मैसेज भेजोगे वो पर मैसेज आपसे पैसे चार्ज करेंगे, तब जाके वो आप व्हाट्सएप का फ्री वाला अकाउंट यूज कर पाओगे। वो अपने आप में अभी तक बहुत कॉस्टली अफेयर है, जिसको बड़ी कंपनी, बैंक, ऑर्गेनाइजेशंस, एयरलाइंस या ई कॉमर्स कंपनीज यूज कर रही हैं, वही अफोर्ड कर पाती है, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस बहुत ज्यादा होता है, वहां से उनकी कॉस्ट निकल जाती है। लाखों लीड्स उनकी जो कार्ट अबेंडेंट होती हैं वहां से निकाल देते हैं, वहीं से उनकी कॉस्ट आ जाती है, इसलिए वो लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। और स्टार्टअप्स के लिए वो अभी अफोर्ड करने वाली चीज नहीं है। स्टार्टअप्स अभी वर्चुअल नंबर और ये फिजिकल नंबर्स पर मार्केटिंग या आउटसोर्स करके मार्केटिंग करना ही एक फिजिबल रास्ता है। तो आप अभी इस पर शुरू करें और एक सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप एप्लीकेशन की तरफ बढ़ें। अभी से आप उनको स्टडी करना शुरू करो, एक एक दो दो करके। तो ये कोर्स खत्म होते होते लास्ट की कुछ क्लासेस हमारी उस पर डिटेल्ड है, जहां आप अपना सीआरएम भी बना सकते हो, खुद अपना क्रिएट कर सकते हो स्टार्टअप के लिए, और आगे जाके फिर आप छोटा सा पैसा खर्च करके आप सीआरएम ले सकते हो किसी का। वो रिकरिंग कॉस्ट पे आते हैं ज्यादातर, जो 500 रुपए से लेके और 2000 रुपए तक
या 3,000 रुपए तक पर यूजर चार्ज करते हैं। अगर आपकी टीम में एक से ज्यादा आदमी हैं तो वो पर यूजर चार्ज करेंगे आपसे हर महीने। तो रादर वो कॉस्ट बड़ी इफेक्टिव होती है और वो आपकी वैल्यू निकाल देते हैं, पर फिर भी शुरू में इतने पैसे देना फिजिबल नहीं होता। तो आप अपना सीआरएम खुद डेवलप कर सकते हैं। जैसे रौनक ने अभी कुछ क्रिएट कराया। रौनक, क्रिएट कराया आपने कुछ? नहीं, मैं उसी में हूँ, रिसर्च में, सीआरएम का। अच्छा, किस पे बना रहे हो आप? मुझे फेसबुक लीड्स जो मेरी रहती है ना, उसको मुझे सीआरएम में करके ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग करना है। ऑटोमेटिक आ रही है वो उसमें? करने का है, मैं वही रिसर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पे स्टडी वगैरह कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के देख रहा हूँ मैं पूरा। किस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो आप? जापियर का ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, जापियर देख, चल बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें भी देखा तो अलग अलग प्राइसिंग में अलग अलग फीचर्स है, तो वही कंफ्यूजन है कि कौन सा प्लान लेने का मेरे इसके। तो ये आज हमारा व्हाट्सएप की लीड जनरेशन से रिलेटेड आज ये डिस्कशन था, जिसमें आप व्हाट्सएप को एड डिजाइन करके बल्क शूटिंग के लिए शुरू कर दें, और कल से आप ये 2-3 एप्लीकेशन को स्टडी शुरू करो। जो मुश्किलें आती हैं आप हमें दिन में आप कनेक्ट करते जाओ, हम आपके सिस्टम को स्ट्रेंथन करवाते चलेंगे। सर व्हाट्सएप सीआरएम निकला है मार्केट में? व्हाट्सएप सीआरएम एक वो व्हाट्सएप है अभी तो। अच्छा, व्हाट्सएप है, पर वो बहुत ही चेंजेस कर रहे हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो उसमें अपग्रेडेशन कर रहे हैं, पर जिस वे में वो चाहिए अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाए, क्योंकि व्हाट्सएप सीआरएम अभी भी व्हाट्सएप ने उनको परमिशन नहीं दी है कि वो बल्क सेंडिंग करा दें वहां से। रादर वहां सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट्स को टैगिंग करना और सर्वे पोल्स कंडक्ट करना, क्विक रिप्लाई करना और सेगमेंटेशन करना, ये सब काम तो वो कर पा रहे हैं, पर बल्क सेंडिंग अभी भी वहां से नहीं हो पा रही। नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, जैसे कोई अगर साइन अप वगैरह करे, ठीक है, ईमेल कैसे ईमेल ऑटोमेशन में उनको एक चला जाता है कि यू हैव रजिस्टर्ड वगैरह, तो वो अगर व्हाट्सएप से उनको जैसे तुरंत चला जाए तो वो एक अच्छा रहता था। व्हाट्सएप से तुरंत ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं है, नहीं है भी नहीं, और मेरी नोटिस में भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी अपग्रेडेड व्हाट्सएप के सीआरएम है सब पे मेरी निगाह है, और कौन सा कब क्या अपग्रेड कर रहा है। तो पर व्हाट्सएप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा जहां आप एक बार शेड्यूल कर दो और वो ऑटोमेटिक निकल जाए। व्हाट्सएप एपीआई जो है तो वो फेसबुक लीड्स के साथ इंटीग्रेट हो सकती है क्या, मैसेज भेजने? व्हाट्सएप एपीआई फेसबुक लीड्स के साथ ये उसमें व्हाट्सएप का फीचर नहीं होगा। एक्चुअली जो इंटरफेस होगा ना बीच में, हाँ, जिस कंपनी से आप इंटरफेस क्रिएट कराओगे या जिसकी सर्विसेज लोगे, उसके पास देखना पड़ेगा कि वो फेसबुक की लीड को वहां फैच कर लेगा क्या। ये बहुत सिंपल, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फेसबुक ने दे रखा है कि वहां से कोई भी डेटा को वेबहुक से खींच सकता है, बस आपका एप्लीकेशन उसको वहां अपने में लैंड करा दे, बस इतना सा करना है, वो कोई भी करा देगा। सारे एप्लीकेशंस में ये प्रोविजन इजीली हो जाएगा। चलिए, जापियर जो है उसमें वो व्हाट्सएप देता है, वही है। जापियर देता है। हब स्पॉट यूज किया है हमने। अच्छा, हब स्पॉट आपने लिया हुआ है? हाँ, मतलब हब स्पॉट का फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल है। तो उसमें भी कुछ कुछ इंटीग्रेशंस पॉसिबल हैं। जैसे बताओ अपना एक्सपीरियंस, क्या उसमें कर पा रहे हैं आप? मतलब जैसे कोई आपने वर्कशॉप वगैरह शेड्यूल की तो आप उसमें जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं तो वो वहाँ पे प्रोपेगेट हो सकते हैं। आई थिंक उसमें फिर फेसबुक के साथ भी शायद है इंटीग्रेशन पॉसिबल। फेसबुक से अगर किसी ने आपको वहाँ पे रजिस्टर किया देन इट कैन फ्लो इनटू HubSpot। यस, तो वो जो कंटिन्यू राहुल जी। हाँ, अगर फेसबुक से जैसे किसी ने बुक किया, कोई रजिस्टर किया, तो वो HubSpot में प्लॉग इन हो सकता है, ऑटोमेटिक चल वो कर उसका इंटीग्रेशन आई थिंक अवेलेबल होता है या तो Zapier के थ्रू या आई थिंक ऑलरेडी आई थिंक नहीं, वो ऑलरेडी HubSpot में अपना ही है कि वो फेसबुक से लीड्स को वहाँ कैप्चर कर लेता है, और अगर कोई, और जूम ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप जूम उसके साथ इंटीग्रेट कर दो तो उस लीड को वो ऑटोमेटिक आपका जूम लिंक भेज देगा, ये भी होता है। इतना ऑटोमेशन हो जाता है।
बट वो जाएगा ईमेल पे, व्हाट्सएप पे नहीं जाता। या व्हाट्सएप से नहीं है किसी का इंटीग्रेशन? हाँ, व्हाट्सएप से नहीं है, व्हाट्सएप दैट्स राइट, ईमेल से ही होता है। यस, एसएमएस से भी नहीं होता क्योंकि ऑल दीज आर यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, तो दे डोंट अलाउ सेंडिंग एसएमएस। एसएमएस का अभी स्टार्ट हुआ है आई गेस, क्योंकि मेरे को 2-3 जैसे दूसरे कोचेज ये है उनके मुझे आए हैं एसएमएस। नहीं, एसएमएस का रौनक बीच में इंटरफेस का ही गेम है। वो वहां से जहां से जैसे फेसबुक से जहां भी वो डेटा फैच कर रहे हो, अब आपने डेटा फैच कर लिया मेरी जगह पे, और मैं अगर मैंने इनेबल कर रखा है मेरे सिस्टम को ऐसा कि उस फैच की हुई लीड को मैं ऑटोमेटिक एसएमएस भेज दूं, तो प्रोविजन है। यानी पैनल को और फेसबुक के बीच में आपका इंटरफेस अगर स्ट्रांग हो जाए तो अब ये पॉसिबल है। Yes, और मैंने इसका भी देखा अभी ज़ापियर पे व्हाट्सएप का, तो वो नहीं है। चलिए, आज हम इस सेशन को यही पूरा करेंगे, और अगली बार व्हाट्सएप से रिलेटेड जितनी क्वेरीज हो मैं उनको अलग से ले लूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप हम में से ज्यादा लोगों ने किया हुआ है। सिर्फ आप उसकी बल्क सेंडिंग शुरू कर दो, बल्क सेंडिंग शुरू कर देंगे, अलग क्वेरी ले लेंगे। और अगली बार से क्लासेस हमारी वीडियो मास्टरी पे होगी कि कैसे यूट्यूब से आप लीड जनरेट करो। नहीं सकते ज़ापियर में वो नहीं होता, ये सब में एसएमएस करना, ईमेल अगर मैं करता हूँ तो इसमें मतलब ब्लॉक होने की चांस है। अगर उसमें तो मेरा नंबर यूज हो रहा है। चलिए, अब हम इस सेशन को आज यही फिनिश सर एक ये था क्वेश्चन था, वो इस पे था ज़ापियर पे। हाँ, तो उसके जैसे मैं ये देख रहा हूँ, वो कुछ फ्री प्लान में 5 ज़ैप्स बेचता है, कुछ उसका प्रीमियम प्लान में 20 ज़ैप्स बेचता है, तो वो सबका मतलब क्या? मतलब हेलो जी, ये ज़ापियर का जो ये है, मैं वो स्टडी कर रहा हूँ उसके वेबसाइट पे, तो उसमें वो कुछ बता रहा है जो उसका फ्री वर्जन है। मैं इसको इस क्वेश्चन के आंसर को आपको मैं अगली बार ले लूं, या मुझे ग्रुप में लिख दोगे? ठीक है 7 बजे शुरू हो रही है रौनक। ठीक है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप रिलेटेड आप रख देना। व्हाट्सएप पे अगली क्लास नहीं करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज हम अलग से ले लेंगे। ओके, क्लास यूट्यूब मास्टरी पे करेंगे, ताकि यूट्यूब से लीड जनरेशन पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे सकें, और कोशिश करेंगे उसमें भी जो रिपीट हुआ है उस चीज को जितना दूसरे लोगों को आता है उसके आगे ही लेके चलें सारे ग्रुप को। हेलो जी, हाँ, बोलिए सर। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सर।